Yes, Mr. Kushwaha. It is the case related of the recovery of a pension amount of the petitioner lordship. सब पिटिशनर को बिना इन्फॉर्म किए उसके बैंक खाते में पैसा आने के बाद ही उससे डिडक्ट कर लिया गया है। और आरटीआई में जब जानकारी पिटिशनर ने मांगा कि क्यों काटा गया, तो वो बोले कि लाइफ सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए थे, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ जो है गंभीर अपराध है, इस वजह से पैसा काटे। ये कैसे कर सकते हैं मिस्टर पाटनकर? वंस द अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट without permission from the account holder, how can you deduct the amount? No, I have not deducted. She was not my employee, my lord. She was getting family pension as husband was in railway. Who is for UCO Bank? I am for UCO Bank. उनके अकाउंट में जो पैसा आ गया, rightly or wrongly, how can you deduct without there being any परमिशन? रेलवे ने बोला कि ये जेल में थी और जेल में रहने के इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी 302 में। और ये 31 अक्टूबर 2006 से सितंबर 2019 तक शी वाज इन जेल मतलब फॉर 15 इयर्स। एंड उसके बाद इनको बेल ग्रांट हुई थी 2019 में। तो रेलवे ने हमको लेटर लिखा कि जेल में रहने के दौरान पेंशन की पात्रता नहीं होती, ये पैसा जो है गलती से आ गया है, ये हमको वापस करिए। तो वी हैव रिफंड। तो आपने डिडक्ट कैसे कर लिया? नहीं, डिडक्ट नहीं किया। होल्ड दैट अकाउंट मतलब यू शुड हैव होल्ड दैट अकाउंट बिकॉज इट वाज नॉट माय मनी, इट वाज मनी ऑफ रेलवेज मतलब। कहीं का भी पैसा हम तो सिर्फ डिसबर्सिंग एक बार इनके अकाउंट में तो आ गया ना माय लॉर्ड, फिर वापस कैसे आप डिडक्ट कर सकते हैं? हमने इसमें लिखा भी है कि हमने रेलवे को ही वापस किया है। कहीं भी वापस किया हो, हाउ कैन यू डिडक्ट? हु हैज गिवन यू द पावर टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन अकाउंट होल्डर फॉर व्हाटएवर रीजन विदाउट देयर बीइंग एनी रिटन परमिशन? मतलब शी इज नॉट माय पेंशनर, शी इज पेंशनर ऑफ रेलवेज। डिडक्ट तो आपने किया ना? हमने वापस किया, हमने वापस किया ना, अकाउंट से डिडक्ट करके तो वापस किया, क्योंकि हम जो है रेलवे का पैसा इनके अकाउंट में कहीं से भी आया हो, एजेंसी तो आप ही हैं जी, हम डिसबर्सिंग एजेंसी हैं। आपने कैसे डिडक्ट किया इनके अकाउंट से? मेरा अकाउंट चल रहा है, सपोज मेरा अकाउंट चल रहा है, मेरे अकाउंट से बैंक कैसे डिडक्ट करेगी? कोई नॉट अ सिंगल रेलवे के लेटर का भी उल्लेख है, कहीं भी उल्लेख हो जी, कि रेलवे ने हमसे मांगा कि ये पैसा गलत। रेलवे का आउटलुक है ना कि वो कैसे वसूलती है, वो कोर्ट केस करती है या कोई लिटिगेशन करती है या कोई नोटिस देती है, तो रेलवे वसूलेगी। आप कौन होते उसके अकाउंट से डिडक्ट करने वाले? बिकॉज इट वाज मनी ऑफ रेलवे। नो, फाइल करिए रिप्लाई माय लॉर्ड। तो द मेन कंटेस्टिंग पार्टी वुड बी रेलवेज। आपने गलत किया जो भी है। हमने वो जो लीगल नोटिस का रिप्लाई है उसमें भी आप एक पैसा डिडक्ट नहीं कर सकते। यदि रेलवे का पैसा है, रेलवे वसूलती रहेगी। आपने एक बार दे दिया, यू शुड हैव इन्फॉर्म द रेलवे। और रेलवे ने आपको कैसे इन्फॉर्म किया कि आप काट के हमारे पास वापस करिए? ये रेलवे के लेटर्स का उल्लेख है मेलोडी। रेलवे ने किया तो आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई इट इज योर मैटर। एंड आप किसी के भी अकाउंट से एक पैसा विड्रॉ नहीं, डिडक्ट नहीं कर सकते आप। वेदर द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड फॉर पेंशन ड्यूरिंग, वो अलग चीज है। नहीं वो नहीं, मतलब मेरा कहना है कि रेलवे से अगर ग्रीवांस है इनका तो दैट वुड बी मेंटेनेबल बिफोर कैट। आप कौन होते हैं डिडक्ट करने वाले? जी, उनके अकाउंट से 1 रुपया भी डिडक्ट करने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, हमने डिडक्ट नहीं किया, मतलब रिटर्न किया हमने। रिटर्न काट के तो रिटर्न किया। इनके अकाउंट से डिडक्शन शो हो रहा है कि नहीं? डेबिट शो हो रहा है कि नहीं इनके अकाउंट में? और आप कौन होते हैं? बैंक कौन होती है इनके अकाउंट से? बिकॉज रेलवे ने हमको लेटर लिखा है मतलब दो कि इनका पैसा जो है गलती से पेमेंट हो गया, हमको वापस करें। रेलवे वसूलेगी ना, तो हम ही के थ्रू वसूल। ऐसे में तो हर केस में वो रेलवे इनको चिट्ठी लेगी कि आप काट के पैसा वापस कर देंगे। लिटिगेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर डिस्प्यूट की जरूरत ही नहीं है फिर तो। आई विल फाइल दोस लेटर्स रिटन बाय रेलवे मतलब। हमारे पास आ गया तो आई विल इम्पोज हैवी कॉस्ट। आप 1 रुपया डिडक्ट नहीं कर सकते किसी के अकाउंट से, राइटली और रॉन्गली। इट हैज बीन व्हेन इट हैज बीन credited in his account, you cannot deduct any amount. मतलब रेलवेज आर हियर, मतलब दे रेलवे को तो बाद में देखेंगे, पहले तो आप हैं अभी। रेलवेज आर पार्टी नंबर 1 2 एंड 3 मतलब। रेलवे को तो बाद में देखेंगे कैसे डिडक्ट करवाया उन्होंने, पहले तो आप आपने डिडक्ट किया कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लेटर रिटन बाय रेलवेज वो आप देते रहिए रिप्लाई में। मतलब मिस्टर शशि कुमार कुशवाहा, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, मिस्टर रमाकांत मिश्रा, BSG for respondent number 1 to 3, Mr. P.R. Patankar, Senate Council appearing for the respondent number 4, 5 and 6. तीनों के लिए ना? मतलब नहीं, 6 तो जनरल मैनेजर सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। 4 and 5 मतलब 4 and 5 है। नंबर 6 के कौन आएंगे? मिस्टर रमाकांत मिश्रा को नंबर 1 2 3 and 6 करना। Mr. P.R. Patankar, Learned Counsel for the respondent number 4 and 5. Next, Learned Counsel for the respective respondents prays and is granted 2 weeks time to file reply in the matter.
लिस्ट दिस के आफ्टर 2 वीक्स। मिस्टर मिश्रा आप भी देख लीजिए, आप कैसे इनको डायरेक्ट कर सकते हैं? लिटिगेशन की जरूरत ही क्या है फिर? जरूरत ही क्या है? आप डायरेक्शन कर दीजिए साहब, इतना पैसा काट दीजिए, बैंक आपको दे देगी, लिटिगेशन की जरूरत ही क्या है? फिर क्यों दिया, क्यों आपने सब? फिर आप कौन होते हैं इनको डायरेक्ट करने वाले? कि आप इतना काट के वापस करिए हमको? 2 वीक्स हो गए। आइटम 5 पास हुआ। आइटम